अब मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जो है मुस्तफ़ा's गोल्ड, मुस्तफ़ा का सोना। मुस्तफ़ा was one of the richest men in the town. He always thought that there were so many people out to rob a rich man. It was safe to pretend to be poor and so he did. मुस्तफ़ा जो था वो इस कस्बे का बहुत ही धनी व्यक्ति था और वो सोचता था कि बहुत सारे गरीब लोग जो हैं वो उनका सोना लूट लिया जाता है और उनको सेफ फील करवाने का एक बहाना होता है। एंड सो ही डिड, और वो भी ऐसा ही करता था। बट ही रियली डिड नॉट हैव टू प्रिटेंड, लेकिन वो सचमुच ऐसा करना नहीं चाहता था। स्टिंगी टू द कॉर ही फाउंड इट वेरी इजी टू बी पुअर। स्टिंगी वो पर्सन होता है जो सिर्फ अपने ऊपर ही धन जो है वो खर्च करता है। तो उसे ऐसे लगा कि अगर मैं ऐसा करता रहूँगा तो मैं बहुत ही जल्दी गरीब हो जाऊँगा। सो वॉट ही पीपल स्निगर्ड एंड चिल्ड्रन कॉल्ड आउट कंजूस कंजूस। और जब भी वह लोग उसको देखते, उसको घूर कर देखते थे, और जब वो बाहर आता तो बच्चे उसको कंजूस कंजूस के नाम से पुकारते थे। माइजर 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 कंजूस को ही कहते हैं। वेन एवर ही पास्ट बाई हिज वॉन आउट क्लोथ, और जब भी वो अपने कपड़े पहन के घर से बाहर निकलता था सभी उसको इसी तरह से घूर के देखा करते थे। वन डे ही बॉट ए ह्यूज लम्प ऑफ गोल्ड विद ऑल ऑफ द मनी ही हैड अमेस्ड। और एक दिन वो अपना जितना भी सोना था उसको एक बैग के अंदर डाल के ले आया और उसने उस थैले के अंदर डाल दिया। ही डग ए होल इन द ग्राउंड नियर ए अनयूज्ड वेल एंड बरीड द गोल्ड देयर। और फिर वो एक ऐसे कुएं के पास गया जहाँ जिसको कोई उपयोग में नहीं लेता था। उसने वहाँ पे एक गड्ढा बनाया और उसके अंदर वो सारा सोना गाड़ दिया। He was sure that no thief would be able to find that place। और वो इसके बारे में निश्चित था कि कोई भी चोर जो है वो इसका सोना नहीं चुरा सकता, इस जगह को नहीं ढूंढ सकता है। With this happy thought, मुस्तफ़ा checked on his treasure daily। और इस खुश होते हुए इस विचार के साथ मुस्तफ़ा अपना खजाना रोज देखने के लिए, चेक करने के लिए जाता था। बट कैन यू रियली कीप ए हाइडिंग प्लेस हिडन इफ यू लुक्ड एट इट एवरी डे। लेकिन क्या सच में एक छुपी हुई चीज़ को रोज़ रोज़ देखना किसी छुपे हुए जगह के समान हो सकता है। बिफोर लॉन्ग द टाउन वॉज विस्परिंग अबाउट मुस्तफ़ा's मिस्टीरियस विजिट्स टू द अनयूज्ड वेल इन द डेड ऑफ द नाइट। और बाद में बहुत लंबे समय तक जब वो यही प्रक्रिया दोहराता रहा तो कस्बे में सभी लोग मुस्तफ़ा के इस व्यवहार के बारे में, इस राज के बारे में जानने के लिए बातें करते थे। और वो हमेशा ये बात करते थे कि वो रात के अंधेरे में उस जो कुआं कभी यूज में नहीं आता उस कुएं के पास रोज क्यों जाता है। इट वॉजंट लॉन्ग बिफोर ए क्यूरियस सोल डिस्कवर्ड द गोल्ड, लेट आउट ए येल ऑफ जॉय एंड रन अवे विद द माइजर्स ट्रेजर। और वो दिन दूर नहीं था जब एक उत्सुक आत्मा जिसने कि उसका खजाना ढूंढ लिया और वो वहाँ से सारा सोना निकालने के बाद वहाँ से खुशी खुशी उसको लेकर दौड़ता हुआ चला गया। नेचुरली ऑन हिज नेक्स्ट विजिट मुस्तफ़ा फाउंड द होल एम्प्टी। और प्राकृतिक रूप से जब वह दोबारा मुस्तफ़ा अगली अपनी विजिट के लिए वहाँ खजाना देखने के लिए आया तो उसने पाया कि उसका जो गड्ढा था वो खाली था। ही बिगेन हाउलिंग विद ए ग्रीफ एंड सून ए क्राउड हैड असेंबल्ड। और वो इस तरह से जोर जोर से वहाँ पर चिल्लाने लग गया तो जल्दी ही वहाँ पे एक भीड़ इकट्ठा हो गई। दे वॉच हिम ग्रीव द वे पीपल मॉर्न द लॉस्ट ऑफ ए डियर वन। और जिस तरह से वो रो रहा था, वहाँ बैठ के चिल्ला रहा था, लोगों को लगा कि उसने अपने किसी प्रिय को खो दिया है। फाइनली ए नेबर केम फॉरवर्ड एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप इट। फाइनली एक पड़ोसी उसके पास आया, आगे उसके पास आया और उससे पूछा कि तुम ये रोक दो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो। यू वॉन्ट योर गोल्ड, क्या तुम अपना सोना चाहते हो। जस्ट पिक अप ए हैवी स्टोन एंड ड्रॉप इट इन द होल। तुम ऐसा करो कि एक बड़ा सा पत्थर उठाओ और उस खजाने के अंदर, उस होल के अंदर डाल दो। प्रिटेंड इट इज़ द गोल्ड यू लॉस्ट। और ऐसा बहाना करो कि जैसे कि तुमने सोना खो दिया। हाउ कैन यू मेक फन ऑफ मी एट ए टाइम लाइक दिस, वेल द stricken मैन। तो उस
मुस्तफ़ा ने कहा कि तुम ऐसे टाइम में मेरे साथ ये मजाक कैसे कर सकते हो। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ यू फ्रेंड, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सेड द नेबर ने कहा। हाउ यू डिड यूज द गोल्ड वाइल इट वॉज हियर एक्सेप्ट गेज एट इट एवरी डे, तुम किस तरह से अपने सोने को रोज रोज यहाँ पर आके घूरा करते थे, जिस तरह से प्रत्येक दिन देखा करते थे। यू कुड डू द सेम विद ए स्टोन, तो तुम ऐसी ही चीज़ एक पत्थर के साथ भी करो। मुस्तफ़ा वॉज साइलेंट, और मुस्तफ़ा एकदम चुप हो गया। थैंक यू।